हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत से हमने क्या सीखा। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। और यह क्या है? एक भाषण है। ठीक है, तो पहले लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद इस भाषण का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप देखेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, भारत से हमने क्या सीखा। इनका जन्म देखेंगे, इसका मृत्यु कब होता है, ये कहाँ पे जन्म होते हैं, इनके पिता का नाम क्या रहता है, इनके माता का नाम, यही सब देखेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट देखेंगे कि जो भारत से हमने क्या सीखा। इसके लेखक कौन रहते हैं? मैक्स मुलर रहते हैं। कौन रहता है? मैक्स मुलर। ठीक है, इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? 6 दिसंबर 1823 को होता है। मैक्स मुलर का जन्म कब होता है? 6 दिसंबर 1823 को होता है। इनकी मृत्यु होती है 28 अक्टूबर 1900 को होता है। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान जो है वो कहाँ पे? जर्मनी यानी डेसाउ में। जर्मनी में क्या एक डेसाउ नाम का जगह है, वहीं पे इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम रहता है वो क्या रहता है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का वास्तविक नाम पूछेगा तो क्या नाम रहता है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनके पिता का नाम रहता है विल्हेम मुलर। क्या रहता है? विल्हेम मुलर। तो जन्म कब होता है? 6 दिसंबर 1823 को। मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को। स्थान जर्मनी डेसाउ। वास्तविक नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर और इनके पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर। आगे एक बहुत बड़ी सी घटना घटी थी मैक्स मुलर के साथ। जब ये 4 साल के थे तभी इनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। यानी जब इनका जन्म हो गया और ये 4 वर्ष के हुए तभी इनका पिता का देहांत हो गया। तो मृत्यु, पिता की मृत्यु कितने वर्ष के मैक्स मुलर थे तो हो गया था? तो मात्र ये 4 वर्ष के, तो इनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तब इनके पिता का देहांत हो गया, 4 साल के थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्या होती, इनको परेशानी हुई थी। और लेकिन फिर भी किसी भी तरह क्या अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते, काम करके कहीं पे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाए। ठीक है, उसके बाद ये जो स्कूल के शिक्षा लिए थे ये कहाँ से लिए हुए थे? लिप्जिंग विश्वविद्यालय से। ये स्कूल कहाँ से, किस स्कूल में पढ़े हुए थे? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे। ठीक है, आगे एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे कॉपी में। ठीक है, आगे पॉइंट देखेंगे। आगे पॉइंट है आपका कि मैक्स मुलर जो थे, इनके पिता का देहांत तो मात्र कितने वर्ष के थे? ये मैक्स मुलर तो हो गया था तो मात्र 4 वर्ष के थे। ठीक है, अगले पॉइंट है मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि कितनी? तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। तो उन्होंने क्या दी थी? मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला कह रहा है मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा था? मैक्स मुलर को इस भाषण में कहा गया है कि उनको वेदांतों का वेदांत कहा गया है। तो किसने कहा था इनको वेदांतों का वेदांत? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आएगा मैक्स मुलर ने नया सिकंदर कहा। मैक्स मुलर जो आए हुए थे भारत, तो यहाँ पे कुछ लोगों को देखे, यहाँ की सैनिक व्यवस्था को देखे, तो उन्होंने नया सिकंदर से किसको नवाजा था? तो उन्होंने नया सिकंदर किसको कहा था? तो युवा अंग्रेजी अधिकारी, जितने भी अंग्रेजों के युवा अधिकारी थे उन्हीं को क्या कहा था? सिकंदर के नाम से क्या कहता, मतलब संबोधित किए हुए थे। क्या कहते? संबोधित किए हुए थे। अगर भारत से हमने क्या सीखा, इसकी हिंदी रूपांतरण किसने किया? भारत से हमने क्या सीखा, ये तो मैक्स मुलर लिखे हुए थे, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? भवानी शंकर त्रिवेदी किए थे। कौन किए थे? भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको किसी मतलब बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आया कह रहा है कि इसमें जो दारिश था, एक क्या होता है कि जब खनन होता है तो एक दारिश मिलता है। ठीक है, तो उस दारिश जो था वो क्या था? तो जो दारिश था वो क्या था? एक सोने का सिक्का था। ठीक है, क्या था? सोने का घड़ा था जिसमें कितने सोने के सिक्के थे? 172 थे। दारिश क्या था? एक घड़ा था जिसमें सोने के सिक्के थे और उसमें सोने के सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी? 172 थी। जो सोने से भरा घड़ा जो मिला था वो किसको मिला था? उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? वारन हेस्टिंग थे, उन्हीं को उनको मिलता है। ठीक है, तो दारिश क्या था? एक घड़ा था जिसमें कितने सोने के सिक्के थे? 172 सोने के सिक्के थे। और ये किसको मिल रहा है? वारन हेस्टिंग को मिलता है। और ये क्या करते हैं? वे इंग्लैंड अपने महारानी के पास भिजवा देते हैं। आगे कह रहा पॉइंट कि शेर की खाल में गद्दा, यह कहावत मिलती है। इस भाषण में कहा गया था, मतलब मैक्स ने जिक्र किया है कि शेर की खाल में गद्दा, यह कहावत किससे मिलती है? ये बात पहले किसी ने कहा था, तो ये बात किसने पहले कहा था? प्लेटो के क्रटिलस ने से मिलती है। शेर की खाल में गद्दा, यह कहावत किससे मिलती है? तो प्लेटो के क्रटिलस से मिलती है। ठीक है, आगे पॉइंट देखेंगे, कुछ मैक्स मुलर के पुस्तक है उसको देखेंगे एक नज़र। ठीक है,
कह रहा है मैक्स मुलर के कुछ पुस्तक है उसको देखेंगे। कह रहा है इनके पुस्तक एक हितोपदेश है जिसके लेखक कौन है, नारायण पंडित है। जिसके लेखक कौन है, नारायण पंडित है। इन्होंने रूपांतरित की, यानी भारत से कुछ पुस्तक के लिए और उसको रूपांतरित करके अपने देश में लेके चले गए। तो इनके द्वारा पहला कौन सा हिंदी रूपांतरित पुस्तक है, हितोपदेश, जिसके लेखक कौन थे, नारायण पंडित थे। उसके बाद कंठ है, इसका भी रूपांतर ये किए हुए थे अपने भाषा में। क्रेन का भी अपने भाषा में ये रूपांतर के, रूपांतर मतलब क्या होता है, यानी किसी दूसरे द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या करे, ले जाकर अपने भाषा में उसको बदल देना। उसके बाद मेघदूत, इसके लेखक कौन थे, कालिदास थे। और मैक्स मुलर जो थे वो जर्मनी भाषा में क्या गई, सभी को रूपांतरित किए। जितनी भी पुस्तक लेकर सबको किस भाषा में रूपांतरित किए, जर्मनी भाषा में रूपांतरित। क्वेश्चन कहेगा मेघदूत जो थे उसको मैक्स मुलर ने किस भाषा में रूपांतरित किया था, किस भाषा में, जर्मनी भाषा में रूपांतरित किए। तो ये आपका क्या हो गया, लेखक परिचय हो गया। अब हम लोग देखेंगे इससे मतलब छोटा सा एक संक्षिप्त देखेंगे भाषण जो दिए उसके बारे में, एक छोटा, ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन का है पॉइंट है, उसको एक नज़र देख लेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। कह रहा है इनका कहना था कि जब ये भारत घूमने आए थे तो इनका कहना था कि भारत सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। सही बात है, जब ये भारत आए थे तो भारत का सौंदर्य देखकर ये क्या, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। और इन्होंने तभी इनको भारत को संबोधित किया कि भारत जो है ये क्या है, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब कि ऐसे मानव से तो अच्छा है ही है, लेकिन ये पूरे प्रकृति से भी क्या है, अच्छा है। यानी मतलब प्राकृतिक रूप से भी बहुत ही अच्छा है। साउथ में अलग कल्चर है, नॉर्थ में अलग कल्चर है, ईस्ट में अलग कल्चर है, वेस्ट में अलग अलग कल्चर, यानी कि भारत और सेंटर में अलग कल्चर। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर किस्म के, हर जाति के, हर मजहब के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और क्या क्या भारत में हिमालय भी है, नदी भी है, यानी बहुत सारी नदी है। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें किसी प्रकार की कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसकी कमी होगी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा था भारत को, भारत सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य परिपूर्ण है। अगर इसके अनुसार कहना था कि भारत जो है असली कहाँ बसता है, तो भारत जो कहाँ बसता है, मेन गांव में बसता है। ऐसे भी गांधी जी का भी क्या कहना था, जो भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। तो इनको भी क्या कहना था, जो असली भारत जो बसता है वो कहाँ बसता है, गाँव में। अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप एक बार भारत के गाँव में घूमिए, आपको भारत अच्छे तरीके से क्या होगा, घूमने में मजा आएगा। ये बात किसने की थी, तो मैक्स मुलर ने कहा था। अगर जब मैक्स मुलर भारत आए थे तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। जब भारत घूमने आए थे मैक्स मुलर तो उस समय गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें एक पुरातत्विक विभाग के, पुरातत्विक मतलब वो होता है जो मतलब क्या होता है, पुराने चीज़ों को क्या करता है, खोज मतलब करते रहता है। यानी इधर उधर अपने टीम के साथ क्या करता है, खनन करते रहता है, किसी चीज़ की खोज करते रहता है। तो उस समय जो आए थे तो इस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कौन थे, कनिंघम थे। कौन थे, कनिंघम थे। वारेन हेस्टिंग को कितना मिलता है, 172 तारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिलता है। मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैक्स मुलर ने संस्कृत को यूरोपियन भाषा से तुलना करके, जो मैक्स मुलर जो भारत आए थे तो ये क्या किए थे, संस्कृत को किस भाषा से तुलनात्मक किए थे, ये किए हुए थे आपको यूरोपियन भाषा से तुलनात्मक। यानी कहेगा कि संस्कृत को मैक्स मुलर ने किस भाषा से तुलनात्मक किया था, किस भाषा से, तो यूरोपियन भाषा से तुलनात्मक किया था, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, सभी हो गए, आपका लेखक परिचय हो गया और इसे